नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और फिर किसी की भी शिक्षा का सबसे बड़ा आधार बेसिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी बच्चे की इस प्राथमिक शिक्षा पर ही ग्रहण लग जाए तो उस मासूम के भविष्य का क्या हाल होगा, देश के भविष्य का क्या हाल होगा। आज यही सवाल यूपी के हर गली और नुक्कड़ पर गूंज रहा है। सवाल यह कि यूपी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों पर क्यों लटकने शुरू हो गए हैं ताले। वहीं विलय के नाम पर कैसे यूपी के बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। और अगर 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल होगा तो मासूम छोटा बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा उस दूरी तक स्कूल। और क्या यूपी में गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, जैसा कि विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है। आज यूपी के स्कूलों का यह पूरा सच हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद टॉप स्टोरी, दूसरी सेकंड स्टोरी हम आपको लिए चलेंगे बाबा बर्फानी की तरफ। अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का मन बना रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान्स है, तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपके इस प्लानिंग, आपकी इस यात्रा की पूरी प्लानिंग लेकर आए हैं, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे। शिक्षा किसी भी बच्चे का वो आधार, वो नींव जिसकी बुनियाद पर उसका फ्यूचर, उसका भविष्य टिका होता है। शिक्षा, उसकी एजुकेशन, उसमें भी सबसे अहम होता है प्राइमरी एजुकेशन। अब यूपी जैसे बड़े राज्यों में ना जाने कितने बच्चे इस शिक्षा के आधार पर अपने भविष्य का सपना बुनते हैं, लेकिन उनमें से कईयों के सपनों पर मानो प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चला दिया हो। सरकार के एक शासनादेश ने गांव, गली और गरीब की पहुंच वाले स्कूलों को उनसे दूर करने का काम शुरू कर दिया है। कैसे, ये देखिए। विपक्ष ने इसे गरीबों से शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है, और ये जो पूरा मॉडल है क्या वो हम आपको बताएंगे, लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि आप बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे SC, ST और OBC बच्चों से राइट टू एजुकेशन छीनने वाला मॉडल बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने इसे सोची समझी रणनीति के तहत गरीब बच्चों के साथ साजिश का हिस्सा बताया है। पहले आप ये प्रतिक्रिया सुनिए, फिर हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। बीजेपी का विकास मॉडल गरीबों से, खासकर SC, ST और OBC बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने वाला मॉडल है। यूपी में 5000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक देश भर में 84,441 सरकारी स्कूल बंद किए गए, जिनमें से अधिकांश 3 बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में बंद हुए। ये सिर्फ स्कूल बंद करना नहीं है, बल्कि संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार और यूपीए सरकार के उस ऐतिहासिक कानून पर सीधा हमला है जिसने हर गांव के बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया और नामांकन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज शिक्षा ही छीनी जा रही। ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो, और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। बंद हो रहे हैं स्कूल, विपक्ष कह रहा है शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। स्कूल तो खुलते हैं, बंद क्यों हो रहे हैं? विपक्ष का यह आरोप यूपी के योगी सरकार के उस एक आदेश के खिलाफ है जिसमें स्कूल मर्जर की बात कही गई है। यूपी सरकार के शासनादेश में क्या कहा गया है, पहले आप ये सुनिए।
जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र नामांकन हैं, वहां छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से निकट विद्यालयों के साथ आपसी सहयोग और समन्वय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालयों का निकट विद्यालयों के साथ युग्मन करते हुए एक इकाई के रूप में कार्य किया जाएगा, जिससे कि अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों का छात्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये आदेश यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं, यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और जिला राज्य परियोजना अधिकारी को बीते 16 जून को भेजा गया था। यह आदेश आपने देख लिया। इसके तहत है क्या कि प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए 2 तरह के मानक तय किए गए हैं, पैरामीटर्स तय किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले उन परिषदीय स्कूलों को विलय की श्रेणी में लाया जाएगा जहां 50 से कम स्टूडेंट हैं, जबकि कुछ जिलों के स्कूलों के लिए 20 से भी कम जहां छात्र हैं, उसमें भी यह फॉर्मूला रखा गया है, विलय कर दिया जाएगा। मतलब यह है इसका कि जिन स्कूलों में 20 या फिर उससे कम बच्चे हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। कम शिक्षकों वाले स्कूलों के लिए भी यही फॉर्मूला तैयार किया गया। शिक्षक नहीं है तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा। साथ ही उसके पड़ोस के स्कूल की जानकारी भी मांगी गई है। यह पूरी जानकारी मांगी गई है। अब इसका सीधा असर स्कूलों पर पड़ना शुरू भी हो गया है। इसकी चपेट में कई ऐसे भी स्कूल आ गए हैं जो दशकों पुराने हैं। इन स्कूलों से पढ़कर कई लोग अपने करियर में खूब तरक्की कर चुके हैं, कई लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसे में इन स्कूलों के बंद होने से उन लोगों पर भी गहरा असर पड़ा है। आपको लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर पूरा एनालिसिस इसका और दिखाएंगे। इस वक्त हम लखनऊ की निषादगंज की चौथी गली में हैं और ये निषादगंज का प्राथमिक विद्यालय है और बजरिया इसको कहते हैं। ये विद्यालय भी बंद हो रहा है और इस विद्यालय से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। आपको दिखाएंगे कि आसपास एक बड़ी इस्टेब्लिश कॉलोनी है, बड़ी पुरानी कॉलोनी है ये निषादगंज की, और लोग यहाँ पर अपने बचपने से देखते आ रहे हैं क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। इतनी पुरानी कि यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र अब बुजुर्ग हो चुके हैं। ये प्राथमिक विद्यालय अपने मोहल्ले की शान हुआ करता था। एक वक्त था जब यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे, छात्रों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब जैसे ही छात्रों की कमी हुई, स्कूल को बंद करने का फरमान जारी हो गया, जिससे आसपास के लोग न सिर्फ आहत हैं बल्कि अपने पुराने दिनों को याद करके भावुक भी हो रहे हैं। नहीं, ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों की कमी है तो बच्चे लाए जा सकते हैं, बंद नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को बचपन से है, आपके हमारे से पहले से भी है, ये 60 के आसपास से है। जी हाँ, बहुत बच्चे आते थे, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। इसमें और अच्छे बच्चे आए, अच्छी पढ़ाई हो और थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह पढ़ाए तो स्कूल अच्छा चलता है। बच्चे तो कम हो गए, तो हमें दिख रहा है कि बच्चे कम हो गए, लेकिन हाँ पहले के हिसाब से बच्चे अब कम हो गए हैं। पहले का बहुत बच्चे आते थे लोग। हाँ, पहले ज्यादा बच्चे आते थे यहाँ पर। बहुत ज्यादा बच्चों को नुकसान होगा। इतनी मुश्किल से तो माँ बाप पढ़ा पा रहे, इतने प्राइवेट स्कूल्स में तो इतनी फीस है, कहाँ से बच्चे दे पाएंगे। अब ये बंद हो रहा है तो जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ के बच्चे नहीं आ पाएंगे तो उनको नुकसान ही होगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल किसी वरदान से कम नहीं माना जाता था। इस स्कूल में पढ़कर कई छात्र अपने करियर की उच्च मुकाम तक पहुंचे। बुजुर्ग मुकेश श्रीवास्तव भी उनमें से एक हैं। मुकेश श्रीवास्तव इस स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। अपने करियर में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुए और आगे चलकर प्रोफेसर तक बने। अरे हम तो बचपन से, मतलब जब से होश संभाला है तब से इसको देख रहे हैं। नाउ आई एम 74, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 64 ईयर ओल्ड, 64 से ज्यादा ही होगा। ये 70 ईयर्स कम से कम होगा, 70 साल का होगा। आप इसी स्कूल से पढ़े हैं? मैं इसी स्कूल से 4th और 5th क्लास मैंने यहीं पास किया है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वरना अगर इतनी अच्छी पढ़ाई ना होती तो हम लोग प्रोफेसर कहाँ बन पाते। यहीं से पढ़कर इनके भाई बहन डॉक्टर बने। ऐसे स्कूलों के बंद होने से लाजमी है सवाल तो उठेंगे ही।
बच्चों का क्या कसूर कि बच्चे कम है इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। अब प्रदेश की राजधानी का यह एकमात्र स्कूल नहीं है। स्कूल बंदी की लिस्ट में राजधानी के सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं, सैकड़ों। कुल 1618 टोटल हैं, जिसमें से 133 को विलय के लिए चिन्हित किया गया है। 133 को चिन्हित कर लिया गया क्योंकि सर्वे चल ही रहा है लगातार। हम आपको बता रहे हैं कि ये तो असर हो ही रहा है। अब ये एक रिपोर्ट आपने देखी, 133 चिन्हित कर लिए गए हैं। ना सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के तमाम जिले यूपी सरकार के स्कूल विलय, मर्जर या फिर स्कूल बंदी की जद में है। कैसे? देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है वहां की शालिनी श्रीवास्तव के मुताबिक जिले में कुल मिलाकर के 2121 विद्यालय हैं। 244 का पेयरिंग यानी कि विलय तो हो भी चुका है। 244 का विलय हो चुका है यानी 244 बंद हो चुके हैं। आप इसे ऐसे समझिए। इसी तरह कुशीनगर जनपद में कुल 2464 विद्यालय हैं, जिनमें से अब तक 102 प्राइमरी, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की रिपोर्ट शासन को विलय के लिए भेज दी गई है। 100 के करीब और बंद होने के लिए तैयार है। फिरोजाबाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कुल स्कूल है यहां पर 1862, जिसमें से 162 को पेयर करने की तैयारी है, बंद करने की। इनमें से लगभग 101 विद्यालयों को तो पेयर किया जा चुका है, 100 से करीब बंद भी हो चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वहां चलते हैं, रायबरेली, उससे छूता नहीं है। रायबरेली जनपद में कुल 2301 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें से 750 की पेयरिंग होनी है। पेयरिंग मतलब बंद होना है। 129 मर्ज कर भी दिए गए हैं। अब तक प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर आपको ले चलते हैं। गोरखपुर जिले में कुल 2500 विद्यालय हैं। 174 स्कूलों को विलय किया जा चुका है, 174 को बंद किया जा चुका है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आपको लिए चलते हैं, वो भी इसकी जद में। वाराणसी में कुल 1143 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें से 41 को विलय के लिए चिन्हित कर लिया गया है। अब इस सरकार के इस फैसले के बाद जाहिर सी बात आम लोगों में गुस्सा है। जो पढ़े हैं वहां से, जो नहीं भी पढ़े उनमें भी गुस्सा। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं वहां जाते हुए, अचानक वो बंद कर दिया। लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। विद्यालय को नहीं बंद किया जाए, इसमें अध्यापक की कमी है। सबसे पहली बात तो ये है, पहले अध्यापक बढ़ाया जाए। इसमें ये अध्यापकों की कमी की वजह से ये बच्चों की जो संख्या है वो उसमें कमी आई है, और इसको सरकार को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसको मर्ज ना किया जाए, हमारा तो यही मांग है। मर्ज हो जाएगा तो सरकार का जो आदेश आया है इसका हम लोग सभी को दुख है, बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो बच्चे वहीं आ सकते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। अब वो नए परिवेश में किस तरह से सेट होंगे, अभी ये कहा नहीं जा सकती। 14 साल हमने काटे हैं उन बच्चों के साथ में, इतना अच्छा समय हमने व्यतीत किया उनके साथ। हर सुख दुख सब हमने साथ में शेयर किया। तो आज बहुत कष्ट हो रहा है, अंदर से ही दुख हो रहा है बहुत, कि मतलब एकदम से अलग कर दिया गया, एकदम से। टीचर कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे थे, वो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि सबसे नजदीक स्कूल यही था, अब मर्ज कर दिया। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के गृह जिले अलीगढ़ में तो और बहुत बुरा हाल है। आपको अलीगढ़ का आंकड़ा भी दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने 490 विद्यालयों के पास दूसरे स्कूलों में इसे विलय करने की तैयारी शुरू कर दी है। 25 जून को पहले चरण में 160 स्कूल पास के स्कूल में समायोजित भी कर दिए गए, यानी बंद कर दिए गए इसी तरीके वाले, क्योंकि धीरे धीरे बाकी स्कूलों का भी विलय होना है। इस हिसाब से तकरीबन जो हिसाब आंकड़ा हमें मिला, इनमें पढ़ने वाले करीब 25,000 बच्चों का स्कूल उनके गांव से करीब 1-2 किलोमीटर और आगे दूर हो जाएगा, मर्ज कर दिया। ऐसे में ये बच्चे घर से दूर के स्कूल में कैसे जाएंगे, जबकि वो प्राथमिकी के बच्चे हैं, यानी कि 5वीं से नीचे वाले बच्चे। अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इसकी चिंता ना तो किसी अधिकारी ने की, ना सत्ता पर काबिज नेताओं ने की। छोटा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा इतनी दूर, जबकि 2022-23 का रिकॉर्ड बताता है कि अलीगढ़ के जो तमाम चीजें हैं उसमें कितने ज्यादा, इतने हजार बच्चे, 58,000 तो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे जो है। 22-23 का आंकड़ा है। इस पर भी प्रतिक्रिया हो रही है, सुनिए। अकेले
आंकड़ा है अलीगढ़ का 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल, एक जिले का आंकड़ा है 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी। बात अलीगढ़ की थी और उसी जिले से बेसिक शिक्षा मंत्री आते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री 58,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आते हैं। हमने उनसे इन संबंध में पूछा, बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया। बात सिर्फ एक या दो जिलों की नहीं है। प्रदेश सरकार का स्कूल बंदी कार्यक्रम, यह ड्राइव पूरे राज्य में चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 1,11,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। पूरे यूपी में 1,11,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें से करीब 5,000 स्कूल अब तक विलय के लिए पूरे यूपी में चिन्हित हो चुके हैं। चूंकि यह ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए पूरा करने में लंबा समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जब यह सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, तब तक प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालयों पर ताला लटका मिलेगा। कहां तो 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका तो सिंपल सा गणित है, स्कूलों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए था। इसकी बजाय स्कूल बंद हो रहे हैं 27,000। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि उन गरीब बच्चों को आखिर कहां से शिक्षा दी जाएगी जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे। अभी घर के बगल में स्कूल है, बच्चों को लाना जो है, जाहिर सी बात है, छोटे से बच्चे को जो फर्स्ट में है, सेकंड में है, उसको लाना ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो और आगे कहीं स्कूल, अब वो जाएगा नहीं जाएगा, 3 किलोमीटर तक बच्चे को कौन छोड़ के आएगा, कैसे? वो स्कूल तो बंद हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा करना था तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप करते, वो किए बिना आदेश आ जाता है और स्कूल को बंद कर दिया गया। ऐसा तो नहीं किया जा सकता। विकसित बिना शिक्षा के तो बन नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर स्कूल में बच्चे कम होने की असल वजह क्या है। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहां के लिए तो चलिए समझ में आता है, जब शिक्षक ही नहीं है बच्चा आएगा कैसे और क्या पढ़ेगा, वहां बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती, वो समझ आता है। लेकिन जहां शिक्षक हैं, बच्चे भी हैं लेकिन बच्चे कम हैं, तो वहां पर ही लागू किया जा रहा है। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने प्रदेश के बेसिक शिक्षा के सबसे बड़े संगठन जो है अटेवा, यानी कि ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षक विजय कुमार बंधु से बात की। उनके मुताबिक ये विलय नहीं है, ये स्कूल बंदी ही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं कि वहां बच्चे कम हैं। उनके मुताबिक बेसिक शिक्षा के अध्यापकों से शिक्षा के अलावा जो काम लिया जाता है वो 118 तरीके का अलग काम है, वो लिया जाता है। ये है कहानी, सुनिए। 5,000 तो तत्काल में विद्यालय बंद हो जाएंगे। मर्जर शब्द मैंने इसलिए जोड़ रहा हूं कि आदमी, गांव का आदमी समझेगा नहीं मर्जर मतलब क्या है। मर्जर मतलब बंद, जब एक स्कूल बंद होगा दूसरे बच्चे जाएं तो स्कूल बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद हम एक बड़ा सवाल, ये हमारा नहीं है, ये आम नागरिकों में जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने आप, वो पूछ रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर या अपने से दूर दूसरे गांव में वो कैसे जाएगा। इस पर सरकार का कोई तर्क नहीं आता, इस पर सरकार का कोई मंथन नहीं आता। दूसरा है, कम से कम 5,500 स्कूल, लगभग 5,500 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। आप कल्पना करें, हम कहते कितना भी टैलेंटेड शिक्षक हो, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, एक टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ा सकता है, और उन 5 क्लास में सब्जेक्ट अलग अलग। हम कहते कोई बहुत बड़ा महारथी होगा तब भी कोई हो सकता है कि हिंदी पढ़ा पाए, तो कोई हो सकता है कि गणित पढ़ा सके। एक विद्यालय 5,500 से ज्यादा विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे। आप शिक्षक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप शिक्षा व्यवस्था आपको देना, तो मैं तो सबसे पहले ही कहना चाहता हूं कि आप शिक्षकों की संख्या बढ़ाइए। हालांकि इस पर यूपी सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि सभी छात्रों को बेहतर और सुविधाजनक शिक्षा देने के लिए कदम उठा रहे हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। इकट्ठे कर रहे रिसोर्सेस को, जिससे हर स्टूडेंट को सुविधा जो है वो बेहतर हो जाएगी, बेहतर शिक्षा उसको मिलेगी। ये सरकार का तर्क है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से शिक्षक स्टूडेंट का अनुपात बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी टीचर कम है तो स्कूल की बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर लिया जाएगा। साथ ही सरकार के मुताबिक हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय
कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है, वो भी खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन स्कूल तो बंद हो रहे हैं ना। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। नियम क्या कहता है? बच्चों की बेसिक शिक्षा के लिए खुद सरकार ने ही नियम बना रखे हैं। नियम क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और बाल अधिकार नियम के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल, 1 से 5 तक के स्कूल प्रत्येक बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में परिधि में होने चाहिए। वहां पर आबादी 300 होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, उसका राइट ऑफ एजुकेशन है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। अब वो 2-2, 3-3 में जा रहे हैं। वहीं कक्षा 6-8 तक के स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में परिधि में और 800 की आबादी पर होने की व्यवस्था है। नियम है, मैंडेटरी है। यही नहीं, स्कूलों में छात्र और शिक्षकों के बीच अनुपात का मानदंड भी तय किया हुआ है, उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं। नियम के मुताबिक यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए और मिडिल स्कूलों में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां इस रेशियो का कोई फुलफिलमेंट नहीं हो रहा। कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, जिससे परिषदीय विद्यालयों के निकट स्थित निजी विद्यालयों को फायदा होता है। वो बच्चों की भर्ती करते हैं, बड़ी फीस लेते हैं। अब ऐसे में धीरे धीरे जो गरीब बच्चा है, गरीब घर से आया, उस बच्चे की शिक्षा यानी कि उसकी पहुंच तो शिक्षा से दूर हो जाएगी। क्योंकि गरीब परिवारों के लिए तो प्राइवेट स्कूलों का भारी भरकम फीस भर पाना तो मुमकिन होता नहीं है, तभी वो सरकारी स्कूल में भेजता है। उसके घर से स्कूल आपने बंद करवा दिया, लिहाजा बच्चों का ड्रॉप आउट दर बढ़ना भी अब लाजमी हो जाएगा। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं, तो शिक्षक की संख्या घटा करके और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है, इसे समझने के लिए हमें यूपी के ड्रॉप आउट रेट के आंकड़ों को समझना होगा। यह भी हमने खंगाला, यह भी हम लेके आए। इसे समझने से पहले आपको बता दें, ड्रॉप आउट रेट जो है वो 3 स्तर पर मापा जाता है। पहला स्तर तो प्राइमरी लेवल है, जिसमें ग्रेड 1 to 8 के आंकड़े देखे जाते हैं। अपर प्राइमरी ग्रेड 9 और 10th, 9वीं और 10वीं तक का आंकड़ा होता है। सेकेंडरी लेवल ग्रेड 11th और 12th, यहां पे कितने जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया। लोकसभा में इसी साल 17 मार्च को पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, अपर और सेकेंडरी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट अलग अलग है। वो क्या क्या है? 2023-24 के दौरान प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 1.7%, अपर प्राइमरी लेवल पर 3.9%, 3.9% और सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 8.7% रहा है। ये बाकायदा जवाब में कहा गया। ये आंकड़े शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के अलग अलग होते हैं। शहरी इलाकों के अलग, वहां भी सरकारी स्कूल होते हैं, ग्रामीण इलाकों के अलग होते हैं। ज्यादा बुरी हालत यूपी के ग्रामीण स्कूलों की है। यूपी के कन्नौज और हमीरपुर जैसे कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में तो ड्रॉप आउट रेट 15% या फिर इससे भी ऊपर है, जबकि बांदा और महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 20% से पार है। अगर राष्ट्रीय नेशनल ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो इस साल संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो ड्रॉप आउट रेट है वो हम आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से मापा गया, वो किस तरीके से आया। प्राइमरी लेवल पर यह आंकड़ा 1.9%, जबकि अपर प्राइमरी 9वीं और 10वीं में देश भर में 5.2, सेकेंडरी लेवल पर आंकड़ा 14.1, यानी स्कूल छोड़ने के सबसे ज्यादा मामले सेकेंडरी लेवल पर आ रहे हैं। स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 12वीं भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यह तो आपने देख लिया कि यूपी में स्कूलों पर सरकार के नए फैसले पर एनालिसिस हमारा है क्या। अब आप इसे तय कीजिए, हमने सच की कसौटी पर आपका ये आपके सामने नया फरमान क्या है और उसके बाद क्या असर पड़ा है वो हम लेकर के आए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टोरी की, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अमरनाथ यात्रा की।
जिसके लिए आज श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया। तो अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, इस यात्रा से जुड़ी हर जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और प्लानिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए निकल पड़े। बहुत खुशी हो रही है बाबा के दरबार पे आकर हम लोगों को। हमारा दर्शन है 3 तारीख का। हम सब लोग बहुत खुशी के माहौल में जाएंगे, जय बाबा की जयकारा लगाते हैं। भगवान है, भोलेनाथ है, बस उनका आशीर्वाद है और सेफ्टी भी है। अभी हम लोग चेक भी किया है कल आके, ऐसा कुछ भी। बहुत ही अच्छा कुशल मंगल है यहाँ पर और यात्री और भी बिना डरे यहाँ पर आ सकते हैं और अच्छे से अच्छा दर्शन करके आते हैं और सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर। हालांकि आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। 38 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों से होगी। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यात्रा के दौरान आप इन बातों का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखें। पहलगाम रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। बालटाल रूट से सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन ये चढ़ाई एकदम खड़ी है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। हर श्रद्धालु को RFID टैग दिया जाता है ताकि उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर, लंगर और रुकने की व्यवस्था की गई है। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में कई सेंटर खोले गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तो आज के इस सच एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।